हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है रेशमा पैरामेडिकल में। आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला इंफॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा, लाइव चैट में बच्चे लिख रहे, मैम डेट तो बता दो, एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, या होगा तो फॉर्म कब आएगा। जब अभी तक फॉर्म नहीं आया तो फिर एग्जाम कब होगा। इतना सारा सवाल और जवाब किसके पास है। लेकिन देखो, हम आपको बोल रहे हैं, हम बाकी चैनल्स की तरह नहीं है कि हम हर 2 मिनट पर एक वीडियो डाल दें। अरे आ गया आ गया आ गया, फॉर्म आ गया, और जब वीडियो ओपन करो उसमें बोल रहा है वीडियो ओपन करने के बाद कि आज आपका फॉर्म नहीं आया है, बहुत जल्दी आ जाएगा, चैनल से जुड़े रहिए, आपको पता चलता रहेगा। कि बच्चे 2-3 गाली भी लिख कर चले जाए, ठीक है। तो वो काम निधि मैम का नहीं है। निधि मैम व्यूज भले ही कम पाएंगी, लेकिन जब भी लाएंगे वीडियो एकदम करेक्ट लाएंगी, एक्यूरेट लाएंगी, बिना 3-5 किए। तो जैसा कि आपको वादा किया गया था कि एकदम एक्यूरेट न्यूज जैसे ही निधि मैम को पता चलेगा वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो लो, आ चुकी है निधि मैम। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि मैम आपका जो पॉलिटेक्निक फॉर्म है वो कब आ रहा है, क्या आपको पता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पॉलिटेक्निक फॉर्म का डेट कब आ रहा है, और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर भी चर्चा करेंगे निधि मैम। जैसे वो बातें कौन कौन सी, एक बार बच्चा पहले आप लोग क्या करो, लाइक कर दो, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे, प्लीज बच्चा आप लोग वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए नहीं लेकर आए हैं, बहुत ज्यादा ढूंढे हैं, और ढूंढने के बाद आपके लिए ये एक्यूरेट न्यूज लेकर आए हैं। सो गाइस प्लीज लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दो जो बहुत टाइम से बिहार पैरामेडिकल का इंतजार कर रहे थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जो कुछ जानकारियां हैं जो पता होना चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मेरे पास जो सवाल बच्चों का आया था उन सवालों का भी चर्चा करेंगे कि बच्चे हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल जो बच्चों का हमसे बार बार आ रहा है वो क्या है, वो सवाल था पहला, जीएनएम और एएनएम के लिए कितनी रैंक चाहिए। ठीक है, ये मेरा नहीं बच्चों का सवाल है। बहुत सारी लड़कियां, जैसे कि आपको पता है कि लड़कियां जीएनएम और एएनएम की तैयारी कर सकती है पैरामेडिकल के थ्रू बहुत ही कम पैसे में। जीएनएम बच्चा एक हाईली आपका नर्सिंग कोर्स है, एएनएम थोड़ा सा लोअर है, लेकिन डिमांड दोनों का है। जीएनएम का बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों का था वो क्या था, दूसरा सवाल है बच्चों का, कौन 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 फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तीसरा, फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ठीक है। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स लगता है। फिर चौथा, फॉर्म कब आएगा। पांचवा सवाल, एग्जाम कब होगा। छठा, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, अभी भी बच्चों का सवाल खत्म नहीं हुआ। आपको हम कहे थे ना कि हर बच्चा जो जो कमेंट करता है निधि मैम एक एक कमेंट पढ़ती हैं, ठीक है। जीएनएम और एएनएम के लिए कितने रैंक चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने में कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, फॉर्म का फीस क्या होता है, ठीक है। और बुक कौन सा बेस्ट है, ठीक है, बुक कौन सा बेस्ट है। उसके बाद नवा, बिहार पैरामेडिकल के थ्रू कौन सा कोर्स मिल सकता है, बिहार पैरामेडिकल के थ्रू कौन सा
कौन सा कोर्स मिल सकता है, ठीक है, कौन सा कोर्स मिल सकता है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये कुछ बच्चों के सवाल थे जो हमसे बार बार लगातार बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे। अब एक एक सवाल का जवाब निधि मैम देने वाली। सबसे पहले सवाल है कि मैम जीएनएम और एएनएम कौन कौन कर सकता है, ठीक है, तो आइए एक बार वो जान लेते हैं पहले कि जीएनएम और एएनएम कौन कौन कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, जीएनएम बच्चा और एएनएम ये आपका क्या है, ये आपका एक नर्सिंग कोर्स है, ठीक है, नर्सिंग फील्ड है। जीएनएम का डिमांड बहुत ज्यादा है, ये आपके हायर नर्स होती है, जबकि एएनएम क्या है बच्चा, लोअर नर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चा जो सवाल आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है आज। ठीक है, इनके बाद जो हमारा सवाल बार बार बच्चे पूछ रहे जीएनएम और एएनएम के बाद कि मैम कितना क्वेश्चन, देखो आपके टोटल 90 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप 90 क्वेश्चन में अगर 40 क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो, 90 में अगर 40 करेक्ट करते हो, तो याद रखना आपको एएनएम मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा कोर्स, एएनएम मिल जाएगा। और अगर 90 में से 55 प्लस यानी 55 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जीएनएम। ये देखो दोनों के दोनों किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। एएनएम और जीएनएम कंप्लीटली गर्ल्स के लिए होता है, इसमें बॉयज आपका भाग नहीं लेते। ये कोर्सेज केवल और केवल लड़कियों के लिए है। तो लड़की अगर कभी भी फॉर्म फिलअप कर रही है, याद रखना आप इजीली पा सकते हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। बिहार में बहुत सारे पैरामेडिकल कॉलेजेस है, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, इन कॉलेजेस इनके थ्रू आप आराम से बच्चा अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एकदम इजी माइनर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जिनका जवाब आप आसानी से दे लोगे। तो 55 क्वेश्चंस आराम से करेक्ट हो जाएगा, तो जीएनएम मिल जाएगा। और अगर 40 क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो एएनएम 100% मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल था मैम फॉर्म कब आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। देखिए फॉर्म बच्चा, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, 10th और 12th पास। ठीक है, फॉर्म आपका 10th और 12th पास लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 10th बस आपका शर्त क्या है कि हर बच्चा का 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 45 प्लस परसेंटेज अगर आपके 10th और 12th में है, तो आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। पीएम और पीएमएम है, ठीक है, 10th के थ्रू पीएमएम और 12th के थ्रू पीएम, आप इजिली अपना क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का सवाल है कि मैम क्या बायोलॉजी वाले ही इनका एग्जाम देते हैं, नहीं। अगर आप बायो से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, मैथ से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इजीली क्या कर सकते हो, पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आसान है। अगर आप आर्ट्स से हो तो आपको बच्चा जैसे ओटी डिपार्टमेंट इन सब में भेजा जाएगा। अगर कोई बच्चा मैथ से है तो वो डिफार्मा के फील्ड में जा सकता है, डिफार्मा कर सकता है। तो आप मैथ, बायोलॉजी या फिर कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आसानी से एग्जाम दे सकते हो 10th और 12th लेवल पर। ठीक है, 10th और 12th दोनों लेवल पर आपके एग्जाम्स होते हैं, दोनों के क्वेश्चंस और सिलेबस अलग अलग है। आप आराम से अपनी तैयारी कर लो, दोनों की तैयारी इसी चैनल पर होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, तीसरा सवाल था बच्चा फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट। देखो फॉर्म भरने के लिए आपका क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड अपने पास रखो, अपना रिजल्ट 10th और 12th का वो पास रखो। ठीक है, 10th और 12th का। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया। देन आपका थर्ड क्या है, आय और जाति। ठीक है, आय और जाति चाहिए। ठीक है, इतने इतने डॉक्यूमेंट्स की क्या है, आवश्यकता होगी फॉर्म को फिलअप करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर्म कब आएगा। देखो फॉर्म का डेट बच्चा आ चुका है, फॉर्म आपका लगभग 10 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आएगा, 10 से 15 अप्रैल के बीच में आएगा आपका फॉर्म। और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है वो आपका 20 से लेकर 25 मई के बीच में होने वाला है। और जो रिजल्ट है बच्चा वो अगस्त में आएगा 100%। ठीक है, जब रिजल्ट आपका अगस्त में आएगा तो इससे एक चीज कंफर्म है कि आपका जो एडमिशन है वो लगभग अक्टूबर में कंप्लीट होगा।
ठीक है, जो आपका एडमिशन है वो आपका कॉलेजेस में अक्टूबर तक में लगभग क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को बता दें, इसमें टाइम थोड़ा सा जाएगा, बच्चे बहुत ज्यादा है, काउंसलिंग भी होता है, पीएम और पीएमएम और पीई यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, ये तीनों का साथ में होता है, एग्जाम भी काउंसलिंग भी। तो आप लोगों को तैयार रहना। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आप पीएमएम दे सकते हो, दोनों का एग्जाम का डेट जो होता है अलग अलग होता है, सिलेबस लगभग सेम होता है, तो आप दोनों का एग्जाम दे सकते हो। हम तो कहेंगे हर एक बच्चा दोनों का एग्जाम दे, अगर एंट्रेंस निकल गया तो आप इंजीनियरिंग में चले जाना, और अगर पैरामेडिकल निकल गया तो आप डॉक्टर के फील्ड में आ जाना, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो हमने आपको फॉर्म का डेट भी बता दिया, एग्जाम का डेट भी बता दिया, रिजल्ट का डेट भी बता दिया, और एडमिशन का डेट भी बता दिया। आपका बस शर्त इतना है कि 45+ % आपका रिजल्ट पर होना चाहिए, अगर 45 से कम है तो फिर चांसेस कम है, ठीक है। तो आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसीलिए कोशिश करिएगा कि 10th और 12th में 45% हो। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का था, फॉर्म फीस कितना है। देखो बच्चा, फॉर्म फीस लगभग आपका 750 है जनरल वालों के लिए, और SC ST वालों का क्या होता है, 200 कम होता है। तो आप इसी से बना सकते हो, 750 रुपए क्या है जनरल वालों का फॉर्म फीस है, यानी 750 रुपीज में वो इजिली अपना फॉर्म जाकर के फिलअप कर सकते हैं, और 200 रुपए SC ST वालों का कम है, वो अपना देख लेंगे, ठीक है। लगभग यही आपका फॉर्म का फीस है। उसके बाद अगला सवाल है बच्चा, बुक कौन सी बेस्ट है। मार्केट में जाओगे आपको अलग अलग तरीके के बुक मिलेंगे, मॉडल पेपर आपका लगभग 200 रुपए का है, और कोई बुक लोगे तो वो 300 रुपए का, यानी लगभग आपका 500 रुपए पानी में गया। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करिए, आप पिछले साल के पेपर निकाल लो। हम मेरे लिए अगर हमसे पूछा जाए कि मैम सबसे बेस्ट क्या है तैयारी करने के लिए, तो PYQ, अगर आपसे हो सके तो 10 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल लो। अगर नहीं मिलता है 10 साल का पेपर, तो आप क्या कर सकते हो, रेशवा पैरामेडिकल के ऐप पर जाकर, सॉरी रेशवा एकेडमी के ऐप पर जाकर रेशवा पैरामेडिकल में आप देख सकते हो, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, PYQ 10 साल का मिल जाएगा। आप आराम से 10 साल के PYQ से तैयारी कर सकते हो। याद रखिएगा, 10 साल के PYQ से तैयारी करना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो आप आराम से अपना तैयारी कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे बच्चा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था, ठीक है। अगला बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार पैरामेडिकल के थ्रू कौन कौन सा कोर्स मिलता है, ठीक है। कुछ बच्चों का सवाल ये है, आप लोग भी अपना सवाल क्या कर सकते हो, कमेंट में बच्चा लिख सकते हो, ठीक है। जिनको लिखना है वो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए आपको बता दे, बॉयज और गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट कौन सा कोर्स है, ठीक है। अगर बात करें बॉयज का, तो बॉयज ज्यादातर डी फार्मा, सबसे ज्यादा डी फार्मा में जाते हैं, देन OT, और तीसरे नंबर पर एक्सरे डिपार्टमेंट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्या है, लड़कों के लिए अच्छा कोर्स है। लड़के इस कोर्स को करके इजिली क्या कर सकते हैं, 30 से 40 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। वहीं पर अगर गर्ल्स की बात करें, तो लड़कियां जो सबसे ज्यादा पैरामेडिकल के थ्रू कोर्स करती हैं वो कौन सा है, ए आपका GNM, GNM का डिमांड सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये आपका हाईली नर्स होती है। ANM बच्चा लोअर नर्स होती है, लेकिन फिर भी लड़कियों के मन में ये बच्चों के जो बीच है ना, उसका डिमांड ज्यादा है, ठीक है। बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा है ANM को लेकर, तो सेकंड नंबर पर ANM, और थर्ड नंबर पर OT यानी ऑपरेशन थिएटर। लड़कियां इससे डरती हैं क्योंकि ऑपरेशन वगैरह करने में या फिर डॉक्टर्स को हेल्प करने का काम होता है, ठीक है। तो लेकिन इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी लड़कियां इस कोर्स को करती हैं। तो ये रहा बॉयज और गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट आपका कोर्सेस, जिसको करके आप क्या कर सकते हो, इजिली 30 से 40 हजार कमा सकते हो। तो अभी भी अगर आपके मन में, ठीक है, हमने तो ऐसे पूरा कोशिश किया जितना हो सकता था, सवाल सारे सवालों का जवाब दिया है, लेकिन अगर फिर भी अभी भी आपके मन में कोई सवाल है पैरामेडिकल को लेकर, तो आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि हम सभी बच्चों के कमेंट पढ़ते हैं, तो आपके कमेंट भी जरूर पढ़ेंगे, और अगर हमको लगा रिप्लाई देना या फिर उस पर प्रॉपर वीडियो देना है, तो बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। जो भी बच्चे पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले, उनको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, जान सके कि पैरामेडिकल का एग्जाम कब हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी क्लासेस करते रहिए। पैरामेडिकल की फुल प्रिपरेशन रेशवा पैरामेडिकल से करके बिहार पैरामेडिकल का सरकारी कॉलेज 100% आपको मिलने वाला है। तो बी रेगुलर रहिए, क्लासेस अटेंड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।